नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवेब न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मामला कहां से शुरू हुआ और अब कहां तक पहुंच गया है, ये संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क से बेहतर कोई नहीं जानता है। जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर जिस तरीके से विरोध हुआ और पत्थरबाजी हुई, उसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया और अब एक्शन ऐसा लिया जा रहा है कि सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ रही हैं। बिजली चोरी में उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, साथ ही उनके घर पर बुलडोजर भी चल रहा है। ऐसे में एडवोकेट योगेश अग्रवाल से समझेंगे कि अभी जो आरोप लग रहे हैं बिजली चोरी के, अगर दोषी पाए गए तो फिर कितने साल की जेल हो सकती है सांसद बर्क को। योगेश जी, समझाइएगा थोड़ा पूरा मामला, पहले बिजली चोरी का और फिर कितने दिनों की जेल। देखिए, बिजली का जो ये मामला है, जो इनके घर से ये चोरी पकड़ी गई है, मुझे तो लगता है ये पूरा का पूरा संभल का एरिया जो मुस्लिम बहुल एरिया है, यहाँ पर सारे के लोग चोरी कर रहे हैं बिजली। और मैं तो पहले भी कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि अगर इनकी ये फ्री जो मुहैया स्कीम कराई जाती है, अगर इनसे छीन ली जाए तो इनका इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, इतने बड़े नेता है, ये सांसद हैं और समाजवादी पार्टी से सांसद है, और अगर इनको बिजली चोरी करने की जरूरत पड़ रही है तो समझ लो फिर जनता क्या कर रही होगी वहां के रहने वाली। अब जब हम कानून के प्रावधान की बात करते हैं तो अगर यहाँ पर इन्होंने जो बिजली चोरी की है, अगर वो 10 किलोवाट से कम का चोरी है, तो उसके अंदर इनको जितना इन्होंने फायदा उठाया है बिजली चोरी का, क्योंकि ये बता रहे हैं कई सालों से बिजली चोरी कर रहे थे, तो उसका 3 गुना तक इनको हर्जाना पे करना पड़ सकता है। और अगर ये 10 किलोवाट से ऊपर की चोरी हुई तो यहाँ पर इनको 3 से लेकर के 5 साल तक की सजा भी हो सकती है। जुर्माना तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है बिजली चोरी कर रहे हैं तो इनको जो बच जाएंगे आज उससे। ये अब इनको जितनी इन्होंने बिजली चोरी करी है आज तक, जितना सरकार का नुकसान करा है, उसको लगभग 3 गुना करके इनको सरकार को वापस देना पड़ेगा। अब देखिए, अब ये जो पूरा का पूरा मामला है, ये बिजली चोरी तक सीमित नहीं होगा। आप देखना, यहाँ पर इन्होंने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण भी किया हुआ है, अभी तो इनका जीना तोड़ा गया है, आने वाले टाइम में देखना इनके घर भी टूटेंगे। क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी ऐसे लोग हैं ना, जो अपने आप को ये नेता बोलते हैं इस तरीके से, और जो भीड़ को इकट्ठा करके दंगे फसाद कराते हैं, इनका पर्पज ही है हमारे देश के अंदर किसी भी तरीके से अशांति को बढ़ाना। अब इनको देखो, खुद बिजली चोरी कर रहे हैं, खुद अतिक्रमण कर रहे हैं, तो जनता को क्या मैसेज देंगे? तो इनके पीछे पीछे जो वहां की रहने वाली जनता है वो भी यही काम करेगी, वो भी बिजली चोरी करेगी। आधार पे मिल रहा होगा ना कि देखो आराम से, कोई बिजली का बिल तुम्हारा नहीं आ रहा है, मैं खड़ा हूँ। हाँ बोलो, हम तो चोरी कर ही रहे हैं, आप लोग भी चोरी करो, आराम से रहो, कोई प्रशासन वाला कुछ नहीं कर सकता। के विश्नोई यानी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि कई महीनों से जीरो बिल आ रहा है और घर में सब कुछ लगा है, एसी, कूलर, पंखा, फ्रिज, पता नहीं क्या क्या, लेकिन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर महीने में और नवंबर महीने में जीरो बिल है। सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर का जीरो बिल नहीं है सर, जीरो यूनिट दिखा रहे हैं। अच्छा, यूनिट ही यूज नहीं हुई है। हाँ, जीरो यूनिट है, मतलब इनका कहने का मतलब है घर के अंदर लाइट भी नहीं खोली गई इनके यहाँ। हाँ। तो जीरो बिल तो बहुत दूर की चीज है, चलो सब्सिडी होकर के जीरो बिल हो सकता है, ये तो यूनिट ही जीरो बता रहे हैं कि घर के अंदर कोई बिजली यूज ही नहीं हुई है। अरे हो सकता है, देखिए कमाल जी सांसद साहब बचत कर रहे हो प्रदेश की, देश की। अच्छा, बचत इनके अपने घर से शुरू, हाँ फिर तो पॉसिबल है, लेकिन मुझे लगता है ये तो 3-4 साल से संभल की जो मस्जिद बनी है वहीं पर अपना जुगाड़ कर रहे होंगे रहने का, घर पे इसलिए नहीं रह रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने तो वहां पर जो माहौल बना रखा है, इनका यही पर्पज होगा कि किसी भी तरीके से अब ये वहां का माहौल खराब करे। अब देखिए, वहां की जो जनता है जब वो बिजली चोरी कर रही है तो इनको भुगतान तो अब करना ही पड़ेगा इसका। अब ये जो इनका आने वाला टाइम है ना, ये अच्छा नहीं बीतने वाला है। योगी सरकार ने इनको छोड़ना नहीं है। अब देखिए, अभी तो ये बिजली चोरी के अंदर पकड़े गए हैं, अभी अतिक्रमण के भी ऊपर इनका एक्शन होगा। अभी तो खाली स्टेयर्स, खाली जीना तोड़ा गया है सामने का, अभी और क्या क्या टूटेगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा। यार तो हो गई, आप जैसे बता रहे हैं कि 3 से 5 साल की जेल है अगर आरोप सिद्ध हो गए तो ऐसे में तो सांसदी चली जाएगी, 2 साल से ज्यादा की अगर होती है आपके ऊपर। मुझे तो लगता है इस पे इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और ऐसे लोगों की संसदी तो इमीडिएटली छीन लेनी चाहिए, क्योंकि जब ये मैसेज जाएगा, इतने बड़ी पोस्ट पे बैठा हुआ आदमी जो खुद ये देश के कानून बनाते हैं, वो खुद ही देश के अंदर कानून को तोड़ रहे हैं। इनका तो काम देश के अंदर कानून बनाने का है ना। अगर देश में कानून बनाने वाले ही कानून को का पालन, जनता कहां से पालन करेगी? तो इनकी तो सांसदी इमीडिएटली छीन लेनी। ऐसे लोग तो पीछे तभी एक मैसेज जाएगा हमारे देश के अंदर कि अगर आप बड़ी पोस्ट पे भी हैं, सांसद भी है, तो आपके सांसद होने से
आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। अगर आप कानून का पालन नहीं करेंगे तो व्यवस्था अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा लेकिन और योगी जी इनको क्या सजा ये होगी। संदेश नहीं जाएगा कि योगी सरकार मुसलमानों पर अत्याचार कर रही है? नहीं तो इसके अंदर हिंदू मुस्लिम की तो कोई बात ही नहीं आई है। अगर बिजली चोरी ये को तो प्रेजेंट करेंगे हिंदू ना, करेगा, इनकी पार्टी के अगर बिजली मुखिया तो चोरी, प्रेजेंट करेंगे। नहीं प्रेजेंट तो करेंगे। इन्होंने तो वहां पर प्रशासन के लोगों को ये भी बोला है कि अभी वक्त चेंज होने दो, योगी सरकार हमेशा नहीं रहेगी। जब यहाँ पर प्रशासन चेंज होगा, सरकार चेंज होगी तो आप लोग अधिकारी होगे, हम देख लेंगे आपको। अब इस मामले में भी एफआईआर हो गई है, इसमें भी प्रशासन ने इनके ऊपर एफआईआर कर दी धमकी देने के ऊपर। तो ऐसी देखिए बातें ये तो वैसे ही चीजें, बोलते हैं कि मोदी हमेशा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, योगी मठ चला जाएगा, मोदी हिमालय चला जाएगा, तब कौन बचाएगा? देखिए योगी जी और मोदी जी जो है ना, वो कोई पर्सन नहीं है, वो एक विचार है। और ये विचार है, ये रुकने वाला नहीं है। आज योगी जी कर रहे हैं, कल कोई और होगा। कोई योगी जी का जो विचार है उसको आगे बढ़ाने वाला कोई ना कोई आएगा जो इस विचार को आगे बढ़ाएगा। तो मुझे नहीं लगता है ये आने वाले टाइम में ये चीजें रुकने वाली हैं। अगर इनको लगता है कि आने में ये चीजें रुक जाएंगी तो इनकी गलतफहमी है। इनको लगता है कि हम बदला लेंगे। बदला किस किस भावना से ये बैठे हैं? इतनी बड़ी बड़ी पोस्टों पे होने के बाद अगर ये बदले की भावना की बात करते हैं तो मुझे लगता है ऐसे लोगों की तो इमीडिएटली, ये जो सांसद है इमीडिएटली छीन लेनी चाहिए सरकार को, और इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर इसके अंदर सजा है तो मुझे लगता है ट्रायल इमीडिएटली होना चाहिए, फास्ट ट्रैक पे ट्रायल होना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों से समाज में मैसेज जाए कि अगर कोई कितना भी बड़ा आदमी हो, अगर वो कानून का पालन नहीं करेगा तो उसको सजा मिलेगी। प्रशासन अपना काम करेगा, न्यायपालिका अपना काम करेगी। अच्छा, संभल के जो दंगाई थे या संभल में जिन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की, तुर्क वर्सेस पठान का जो मामला था, मस्जिद के सर्वे के विरोध में जो बवाल किया गया, अब उन दंगाइयों को यह समझ में आ रहा होगा कि मामला उल्टा पड़ गया। जी, अब दंगाइयों को तो देखो ढूंढा ही जा रहा है। जितने भी ऐसे दंगाई थे उनकी वहां पर वीडियोग्राफी हो रखी है, और ऐसे लोगों को ढूंढा जा रहा है जिन्होंने वहां पर दंगा फसाद करा था, जहां जिन्होंने दंगा भड़काया था। और इन दंगा भड़काने में उनमें से एक नाम इनका भी था, क्योंकि पहले तो ये बोला जा रहा था कि सर्वे के अंदर ये सपोर्ट कर रहे हैं। ये जाकर के सर्वे टीम के साथ वहां पहुंचे थे पहले दिन, और ये बोल रहे थे सर्वे होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैंने पहले भी इंटरव्यू में ये बोला था कि इनकी इस नियत के ऊपर मुझे तो क्वेश्चन मार्क नजर आता है, ये वहां पर गए क्यों? क्या सर्वे करने के टाइम पे इनको बुलाया गया था वहां पर? और बाद में वही हुआ, जब दंगे भड़के तो ये बोला गया ये दंगे वाली जगह पे नहीं थे, ये कहीं और थे। लेकिन दंगे भड़काने के लिए वहां पर होने की जरूरत नहीं होती ना, वहां तो लोगों को मैसेज देना होता है कि आप पहुंचो, और इस तरह के मैसेज लोगों तक वहां पहुंचे हैं, और तभी इस तरह के दंगे हुए। अब योगी सरकार तो पूरा अपना सख्ती से रुख अपना चुकी है। जितने भी दंगाई थे, अब चाहे वो कोई बड़ा नेता था चाहे कोई छोटा आदमी था, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। वहां पर धर्म नहीं देखा जाएगा, वहां पर ये नहीं देखा जाएगा ये हिंदू है या मुसलमान है, क्योंकि अगर किसी ने कानून को तोड़ा है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, अब वो चाहे प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। बिल्कुल। लेकिन आज की जो ताज़ा खबर है, अभी हमारे संवाददाता अभिषेक पुंडीर संभल में ही लगातार जमे हुए हैं। जो ताज़ा खबर है, एएसआई ने नए मिले मंदिर की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की 4 सदस्यीय टीम पहुंची थी। 19 कूपों 5 तीर्थों का निरीक्षण किया, और कहा जा रहा है कि तमाम सबूत मिल रहे हैं। अब संभल में एक एक हिसाब किया जाएगा प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। देखिए ये बात तो क्लियर है, जो संभल एरिया है, ये बार बार बोला जा रहा है कि संभल एरिया हमारे आने वाले अवतार का वहां पर अवतरित होना पाया गया। मतलब हमारे पुराणों में लिखा हुआ है कि वहां कल की अवतार वहां पर आएंगे संभल में। और संभल के उस मंदिर में जहां पर वो मस्जिद में कन्वर्ट कर दी गई है, वहां पर कल की अवतार का बोला गया है कि आने वाले टाइम में यहाँ से कल की अवतार होंगे। अब देखिए ये कुएं पाए जाना, वहां पर इस तरीके की कुओं में से मूर्तियां मिलना, वहां पर पुराने पुराने मंदिर मिलना, ये इस चीज के संकेत हैं कि यहाँ पर मंदिरों, जो मंदिर थे ये हिंदुओं की आस्था के केंद्र थे, और किस तरीके से जो आक्रमणकारी थे उन्होंने वहां के मंदिरों को तोड़कर उसको मस्जिदों में, मदरसों में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब देखिए योगी सरकार तो अपना काम कर रही है, ठीक है। मंदिर के अंदर अभी सर्वे को रोक दिया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा, लेकिन जो आसपास के एरिया हैं जहां पर वो कुओं के अंदर मूर्तियां मिल रही हैं, और जहां पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जब ये अतिक्रमण हटेगा, वहां का लोगों का, जो वहां के जो लोकल लोग हैं वो जब अपना अतिक्रमण हटाएंगे, क्योंकि कुछ लोग तो अपना अतिक्रमण खुद ही हटाना शुरू कर दिया वहां पर योगी सरकार के डर के कारण। तो जब वो अतिक्रमण हटेगा तो पता लगेगा कि किस तरीके से यहाँ से हिंदुओं को भगाया गया है, किस तरीके से हिंदुओं ने यहाँ से पलायन करा है, कैसे यहाँ से हिंदुओं के आस्था के केंद्र को हटा दिया गया है। अब यहाँ पर जब ये मूर्तियां मिल रही हैं, कुएं मिल रहे हैं, तो आने वाले समय में ये दोबारे से रीइंस्टेट होंगी सारी चीजें, और दोबारे से यहाँ पर हिंदुओं के मंदिरों को बनाया जाएगा और उनके अंदर पूजा पाठ भी शुरू होगी।
अच्छा, असेसमेंट किया गया जो बिजली चोरी का पूरा मामला था, 1,91,91,00,000 रुपए का जुर्माना। जी बिल्कुल, देखिए असेसमेंट जो होता है, मैं आपको रोहित जी बता देता हूँ। असेसमेंट का तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि बिजली चोरी के अंदर 1,91,91,00,000 ऐसे ही बना दिए गए हैं। क्योंकि जब वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि मीटर नहीं चल रहा है, तो उन्होंने वहां पर नया मीटर इंस्टॉल करा, और वहां पर उस मीटर के हिसाब से जो करंट में अभी कंजम्पशन हो रही है उसको देखा गया। अब यहाँ पर सर्दी गर्मी का भी हिसाब लगाया जाता है कि जिस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर ये मीटर यूज हो रहा है वहां पर कितनी कंजम्पशन है, वहां पर कितने इक्विपमेंट लगे हुए हैं, एसी लगे हुए हैं, फ्रिज लगे हुए हैं, कितना उसके अंदर कंजम्पशन होता है, तो उसका एक एवरेज निकाल करके इसकी असेसमेंट करी जाती है। इसका एक पूरा साइंटिफिक तरीका है असेसमेंट करने का। ऐसा नहीं है कि असेसमेंट ऐसे ही हवा में कर दी गई है। तो ये जो 1,91,91,00,000 का जो बिल बनाया गया है, ये हवा में नहीं बनाया गया है, ये प्रॉपर तरीके से बनाया गया और ये निकाला गया है कि इतनी असेसमेंट, इनका इतना बिल बनता है, क्योंकि ये कई सालों से यहाँ पर फ्री में बिजली को यूज कर रहे थे। तो अब बिल्कुल सरकार तो सारा वसूलेगी। बिल्कुल, आप ये सरकार कहना तो चाह सारा रहे हैं कि योगी वसूलेगी, सरकार में कोई बच नहीं पाएगा, अकड़ सबकी टूटेगी, जो भी दंगा करेगा, जो भी बवाल करेगा, जो भी फ्रॉड करेगा। चाहे वो कोई भी हो, हम्म चाहे वो सपा का बड़ा नेता हो, चाहे वो कोई भी आ जाए, अगर वो बवाल करेंगे, अगर वो कानून का पालन नहीं करेंगे, अगर वो वहां पर बनाई गई प्रक्रिया के अंदर खलन डालेंगे, अगर प्रशासन को काम नहीं करने देंगे, तो उनकी खैर नहीं है। तो अब जो जियाउल हक इनके जियाउर खिलाफ जो रहमान हो रहा है, वर्ग। वर्ग के खिलाफ, ये बिल्कुल जियाउल रहमान वर्ग के खिलाफ जो हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक हो रहा है, और आने वाले टाइम में इनको इसकी सजा भी भुगतनी पड़ेगी। अच्छा, योगी आदित्यनाथ ने अभी शीतकालीन सत्र में विधानसभा में कहा कि इन्होंने इसको मामला मंदिर मस्जिद का बना दिया, जबकि इनकी खुद की लड़ाई पठान वर्सेस तुर्क की थी। बिल्कुल, देखिए ये तो ना मामले को बिल्कुल एक तरीके से इन्होंने कोशिश करी थी कि इसको उलझा दिया जाए, इसको हिंदू मुस्लिम बना करके इस मामले को दबा दिया जाए। लेकिन योगी सरकार है, योगी सरकार ने डंके की चोट पे बोला है कि हम किसी भी आतंकवादी को जो यहाँ पर हमारे देश के अंदर आकर के हमारे यहाँ पर मंदिरों को मस्जिदों में कन्वर्ट कर गए, उनको अपना आदर्श नहीं मानेंगे, और हमारे आदर्श जो है वो भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ही रहेंगे। और अगर कोई ये कहता है कि हम इस एक्टिविटीज को रोक देंगे या इस तरह के गलत कार्यों को होने देंगे, तो योगी सरकार इसको बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी और आने वाले समय में इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ठीक है योगेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बाकायदा बताने के लिए कि बिजली चोरी में जो आरोप लगे हैं सांसद जियाउर रहमान वर्ग पर, अगर वो आरोप सिद्ध होते हैं तो उनको 3 से 5 साल की जेल हो सकती है, और जितना जुर्माना लगाया जा रहा है 1,91,91,00,000 का क्यों लगाया जा रहा है वो भी आपने बहुत अच्छे से समझा दिया, और योगी सरकार में सबका हिसाब होगा। फिलहाल योगेश जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों की बारी है इस खबर पर, इस चर्चा पर उनकी राय क्या, कमेंट में जरूर बताएं। बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।